अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपका एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन से पूछ सकता है कि फ्रूट फ्लाई की क्लासिफिकेशन लिख दें। ठीक है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक सीधा नाम दे देना कि ये आपने एज इट इज़ याद करना है। नाम इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। उसने रैंक्स बनाए और रैंक्स के नाम दे दिए। सबसे पहले हमारे पास रैंक है डोमेन, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो हमारे पास ये किससे बिलोंग करता है, ये भी फ्रूट फ्लाई भी यूक्रिया का है, ह्यूमन भी यूक्रिया का, पी भी यूक्रिया का। अब जब हमने पढ़ा था ना यूक्रिया का आगे किंगडम में डिवाइड किया गया है, तो किंगडम यूक्रिया के 4 हमारे पास हैं आगे, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो उसने 2 एनिमेलिया ले लिए हैं। फ्रूट फ्लाई भी एनिमेलिया क्लास डोमेन के किंगडम के अंदर आता है, ह्यूमन भी एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है और पी भी प्लांटी के अंदर आता है। यानी कि डिफरेंस आ गया इन दोनों के अंदर। ये एनिमेलिया, ये भी एनिमेलिया, ये प्लांटी। अब फ्रूट फ्लाई की क्लास फाइलम कौन सा है, डोमेन कौन सी है, आर्थ्रोपोडा, और ह्यूमन क्या है, कॉर्डेटा, और पी क्या है हमारे पास, मैग्नोलियोफाइटा। और अगर हम इसकी फर्दर क्लास करें, अब आगे यहाँ से डिफरेंट होते जाएंगे एक दूसरे से। फ्रूट फ्लाई की क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, यानी कि इंसेक्ट्स क्लास से बिलोंग करता है। और इसकी ऑर्डर क्या है, डिप्टेरिया। फैमिली की क्या है, ड्रोजोफिलिडी। हमें पता है ड्रोजोफिला हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो ड्रोजोफिला होता है, हम फ्रूट फ्लाई जो घर में उड़ने वाली मक्खी होती है उसे बोलते हैं। तो इसकी जो फैमिली है, जब हम फैमिली की बात करते हैं उसके एंड पे हम DEAE लगाते हैं, डी बोलते हैं इसे, तो ड्रोजोफिलिडी। और जीनस इसका होगा हमारे पास ड्रोजोफिला। और जब हम स्पीशीज का नाम लिखते हैं तो हम बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम नाम लिखते हैं और किस तरह से नाम पढ़ते हैं और किस तरह से नाम बनाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। स्पीशीज आएगी हमारे पास, जीनस है हमारे पास ड्रोजोफिला, और इसकी स्पीशीज है हमारे पास ड्रोजोफिला मैग्नोलेस्टर। ये हमारे पास किस स्पीशीज आ जाती हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का हमारे पास डोमेन है किंगडम यूक्रिया। ठीक है, मेन हमारे पास आगे हमारे पास एनिमेलिया से बिलोंग करता है। फाइलम उसका हमारे पास कॉर्डेटा है। क्लास उसकी मेमेलिया में, इसलिए आपको ये प्रोनाउंस करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है। क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस हमारे पास होमो एंड स्पीशीज हमारे पास होमो सेपियंस। पी हमारे पास उसकी बात करें तो डोमेन हमारे पास यूक्रिया है, किंगडम प्लांटी है, फाइलम हमारे पास मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास हमारे पास मैग्नोलिसीडा, सीडा नहीं बोलना इसे, सीडा है, पी साइलेंट है। ऑर्डर हमारे पास फेबेलिस होगा, फैमिली हमारे पास फेबेसी है, जीनस इसको पाइजम बोलते हैं और स्पीशीज हमारे पास पाइजम सेटिवम है। तो ये क्लासिफिकेशन है। आपको सेपरेटली ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेटली ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सेपरेटली ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डोमेन लिखनी है, ऐसे ही लाइन लगा देनी सेंटर में, या आपने ऐसे ब्लॉक बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने रैंक्स लिख देने हैं और यहाँ पे आपने उनकी क्लासिफिकेशन लिख देनी है, डिवाइड कर देना है। डोमेन, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर लिखते हैं, साथ आपने उसके नेम लिखते जाने हैं। तो हमारे पास जो ये जो हमारे पास नीचे 3 नाम दिया है ना, ये साइंटिफिक नेम्स भी हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, तो उसका साइंटिफिक नेम हमारे पास ये है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो ये है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, तो वो हमारे पास ये है। तो इसको अगर आपको पूछा जाए कि साइंटिफिक नेम्स क्या है फ्रूट फ्लाई का, जो स्पीशीज नेम होता है वो इसका साइंटिफिक नेम भी होता है। तो हमारे पास जो स्पीशीज है फ्रूट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोजोफिला मेलैग्नोएस्टर। हमारे पास जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। जो हमारे पास जो पी है उसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटिवम। ड्रोजोफिला मेलैग्नोएस्टर, होमो सेपियंस एंड पाइजम सेटिवम आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन एंड पी प्लांट रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। साइंटिफिक नेम्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन भी पूछी जा सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको आपने याद कर लेना है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।